भाई एंथम को प्ले करो। भाई कोई एंथम ले लीजिए। सब लोग आप लोग सब अपने सीट पे वापस आ जाए। मोहम्मद अजहाज, ज़ैद अहमद, अनाबिया शिबली, नवेद जमान, हाइपर नज़र। सबको शीट्स मिल चुकी हैं। प्रोग्राम बहुत टाइट है। अच्छा, तो मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा यहाँ पर। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोग एक में फैंसी ड्रेस का शेड्यूल टाइम है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो शायद ड्रेस चेंज करवाना होगा या वो बता देंगे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बैनर पे नाम देख सकते, आ चुके आप लोग जानते हैं। वासिफ भाई ब्लैक वेस्ट में, अच्छा क्या करेंगे। वासिफ भाई हमारे प्रेसिडेंट, आप पीछे बैनर में देख सकते हैं, सीनियर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट हैं। CTS में से फिर थर्ड ईयर में मोस्टली प्रैक्टिकल का टेस्ट लिए, थर्ड ईयर में पूरी पार्ट नहीं करेंगे। तो सी हो गया। इसके बगल में मोहम्मद स्कूल में भी, और अभी इनका अपना बिजनेस है, कंपनी है, और कई साल से 10 इयर्स कंप्लीट हो गया इनका माशाल्लाह। ये भी गेस्ट ऑफ ऑनर भी है। और आप लोग पहले वेलकम करेंगे ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले से और शादी भाई हमारा
अगर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। हो गया, सबको हो गया? अच्छा, आप लोग बच्चों से तवज्जो थोड़ा हटा लें, बच्चे बना लेंगे ड्राइंग इंशाल्लाह। तो वफादारी की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अब थोड़ा अटेंशन अच्छा रहेगा। उम्मीद है ज़्यादातर लोग थोड़ा सा जी, मेरा नाम काफी सिराज है और मैं वेलफेयर ट्रस्ट का स्कूल करंट प्रेसिडेंट हूँ और मैं आपको अपनी बात करूँगा। मैं थोड़ी सी इंग्लिश या हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। आज 2000 हुआ है, 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं विद किड प्रोग्रेस। बच्चों के थ्रू हम लोग को इंडिपेंडेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कोई आलिम या इस्लामिक जानकार नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से एक हूँ। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम लोग सभी को गुलामी से आज़ाद किए। पहले इंडिपेंडेंस डे के बारे में बहुत ही है कि इसके बारे में मैं ध्यान करना चाहता हूँ। हम लोग सभी को गुलामी से आज़ाद करवाए अल्लाह सुब्हान व तआला। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन जैसे सैकड़ों ने अपनी हिम्मत और कुर्बानी से आज़ादी की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। हिम्मत, कुर्बानी और रहना अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आदमी को ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। हम लोगों को लगातार जद्दोजहद स्ट्रगल करते रहने और बेहतर बनाने के लिए अपने समाज को ये सब करते रहना होगा। वो लोगों के पास हिम्मत था और वो एक इनिशिएटिव ये है कि बिना विडो एम्पावरमेंट स्कीम है, जो विधवा है, जो बेवा है, उन लोगों को मंथली कुछ रकम जाती है जिससे वो लोग अपने आप को ज़िंदगी गुजर कर सके बेहतर तरह। ये कोशिश करी जा रही है कि जितने से ज़्यादा विडो आ सके और जितना बजट हो सके वो लोगों को हेल्प किया जाए। बिना स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो उनको सालाना स्कॉलरशिप दिया जाता है, कुछ रकम दिया जाता है कि वो अपने ट्यूशन फी, किताब वगैरह में खर्च कर सके आसानी से और पढ़ाई कर सके। जो बेसिकली जो माली हालात बहुत ही बुरे होते हैं उन लोग को दिया जाता है, उन लोग एप्लीकेशन किया जाता है, फिर उन लोग का एप्लीकेशन रिसीव करके उन लोग को सिलेक्शन किया जाता है। मिन्ना हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आई चेकअप है, हेल्थ कैंप होता है और कुछ एडहॉक समझ लीजिए, कुछ एडहॉक अगर किसी को बीमारी या ऑपरेशन की अगर ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा तादाद में, तो उसके लिए भी पैसा जुगाड़ किया जाता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे भी आप लोग फ़ायदा उठा सकें, हम भी फ़ायदा उठा सकें। अगर मेरे जान पहचान में किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को ज़रूरत है और हम पूरा नहीं कर सकते या आप पूरा कर सकते हैं मगर दूसरे से करवाना चाहते हैं, तो आप बिना वेलफेयर ट्रस्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और हमें रकम दे सकते हैं, उसी तरह से हेल्प कर सकते हैं और हम अपने ज़रिए से और लोग हेल्प कर सकते हैं। तो एक तो वीडियो हो गया, स्कॉलरशिप है, हेल्थ केयर है और फिर मीना मैरिज फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम भी है। इसमें कोशिश करते हैं कि मुसादा का जो रोल है वो मिन्ना वेलफेयर ट्रस्ट अदा कर लें और मिन्ना मैट्रिमोनी भी है इसमें, मगर इंटरेस्ट से फ्री। यूजुअली कोई अगर नहीं मिल पाता है तो वो ट्रस्ट को अप्रोच कर सकता है, ट्रस्ट से आके अगर उसको रेफरल मिल जाता है ट्रस्ट से तो उसको भी जुगाड़ करके हम लोग को दिया जाता है। मिन्ना अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग अभी आया है तो पिछले संस्करण को करवाए थे और भी इधर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है तो इंशाल्लाह उसको लास्ट में टेंट लगा के या फिर टेबल बैठा के हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अवेयर हो जाए इंसान।
मीना एडहॉक सपोर्ट इनिशिएटिव है। ये ऑन ग्राउंड इमरजेंसी अगर कुछ आ जाता है, जैसे कि कभी ठंडे में कंबल काटनी हो या बहुत गर्मी थी तो ब्रेकफास्ट भी हम लोगों को बांटे हैं सर्विस सेंटर में जाके। तो ये सब इनिशिएटिव्स है, ये सब इनिशिएटिव्स फिर आप लोग ध्यान दीजिए और फ़ायदा किसी को भी दिला सकते हैं आप इसको इनिशिएटिव के लिए। मार्केटिंग टीम और मीना एजुकेशन स्कीम के थ्रू हमारा बहादुर आदमी ले सकता है, जो भोगी होता है वो चैरिटी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मेरे पास से कुछ चला जाता है। जो बहादुर होता है वही से चैरिटी ले सकता है। तो चैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी को हेल्प करना है बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें बहुत सवाल भी है, एक एग्जाम्पल भी और एक हदीस भी है कि एक बंदा अगर अपने भाई को या बहन को अगर वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर देता है तो वो मदीना में जो मस्जिद नबवी है उसमें वो 1 महीने की इबादत करता है, उससे वो बेहतर है। तो चैरिटी और किसी को ज़रूरत को पूरा करना नॉन ऑब्लिगेटरी जो प्राइस नहीं है वो काम से बेहतर होता है। वो 1 महीना आप समझिए, 1 महीना आप इबादत करिए मस्जिद नबवी में, सवाब तो बहुत है। अगर आप अपने भाई और बहन को अगर आप उसको ज़रूरत पूरा कर देते हैं तो उससे अफसर है। तो किसी को मदद करना बहुत ही ज़रूरी है, चैरिटी देना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा एक 5 फेथ आर्टिकल में वो एक है जो भी है। हेलो पेरेंट्स, प्लीज़ अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, प्लीज़ अपनी अपनी चेयर्स पे बैठ जाएं, पेरेंट्स यहाँ ना आए। और तो जो चैरिटी बिगिंस एट होम वाला हमारा कॉन्सेप्ट अवेयरनेस मिलता है बचपन से और बताता ही है, वो यहाँ पर आप लोगों को इन प्रैक्टिस माशाल्लाह देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर मेंबर्स हैं और आप लोग जिस हिसाब से मेंबर हैं, हमारे यहाँ 3 फॉर्मेट आप लोगों को सुना होगा। आप पैसे से मेंबर हो सकते हैं, आप जो है अपना फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन माने आप पैसा नहीं ले सकते हैं, सबके पास एक जैसी सलाहियत नहीं होती है। जो फिजिकली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो फिजिकली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो भी मेंबर है। जो पैसे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है वो पैसे से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो भी मेंबर है। और जो इंटेलेक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है वो हर प्रोग्राम में आकर के मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है, वो पैसा हो सकता नहीं दे सकता, लेकिन उसके पास में सलाहियत हो, इल्म हो, अकल हो, एक्सपीरियंस हो, उससे शेयर कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, वो भी मेंबर हो सकता है। इस तीनों फॉर्मेट में मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा एक पार्टिसिपेटरी मेंबरशिप भी है हमारा, माने कि आप इन 3 में से किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं लेकिन आप हमारे इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी मेंबर है। हम जितना इसको ओपन रख सकते थे हमने ओपन रखा है। हम सारे क्लासमेट्स थे या बैचमेट्स थे या एम्प्लॉइज थे, कोवर्कर्स थे या क्लास ट्यूशन मेट्स थे, हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था। तो हमारा इसमें इस ट्रस्ट का डीएनए बेसिकली इसी तरह से बना हुआ है कि जितना ज़्यादा हम लोग इसको इंक्लूसिव बना सकते हैं और जितना ज़्यादा इसको रिलैक्स और ओपन और फ्री रख सकते हैं वैसे ही रखते हैं। अल्लाह का करम है, एहसान है माशाल्लाह। अभी तक तो मैं कह सकता हूँ अगर कल को बात बदल जाएगी तो मैं इतना सफेद छोटे चालक के नहीं बोलूँगा। किसी फिरका का नहीं ये ट्रस्ट। यहाँ पर हम लोग का जब आपस में बैठ करके बात होती है, 7 लोग ट्रस्टीज़ हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है, चूँकि ट्रस्टी सारे के सारे हमेशा अवेलेबल हो। आप लोग सुन रहे हैं? ट्रस्टी सारे के सारे अवेलेबल हों डिसीजन लेने के लिए। आप लोग पैसा दे रहे हैं, आप लोग जो है यहाँ पर या पैसा दे रहे हैं या आप लोग फिजिकली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी लग रही है, या आप लोग अगर इंटेलेक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं। और अगर वो आइडिया अच्छी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास में नहीं पहुँचे तो उसको एग्जीक्यूट कर सके तो बेकार है। आप अपना टाइम एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, अपनी अकल वेस्ट कर रहे हैं। या अगर आप पैसा दे रहे हैं तो अगर हम लोग उसको सोच समझ करके और खास करके शरई ज़ाब्ता के हिसाब से, शरई आइडिया से उसको हम लोग स्पेक्ट ना करें, यूज़ ना करें, तो वो भी इंसान कुछ दिन चलाएगा लेकिन उसके बाद सोचेगा नहीं यहाँ पर वही सब तमाशा हो रहा है जो और सब जगह में होता है, तो आप वो फिर लोग विथड्रॉ कर जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रस्टीज में से एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया है जिसमें से ज़्यादातर ट्रस्टीज ही होते हैं, वरना उसके अलावा जो लोग
डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस है उसमें ट्रस्टीज का रोल रहता है, वो लोग इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, जिनको वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो लोग डिसीजन लेने में भी शामिल रहते हैं। मैं इस पॉइंट को बेसिकली हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं, इन्हीं में से मेजॉरिटी लोगों ने पैसा दिया हुआ है, इन्हीं में से लोग फैसला भी कर रहे हैं, और इन्हीं में से लोग ट्रस्टीज बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता चलिए। कभी कभी चूंकि ऑपरेशनल टीम्स यहाँ पर है, अलग अलग टीम के अलग अलग हेड्स हैं, तो उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन या फ्रिक्शन पैदा होता है कि ट्रस्टीज कौन है, एग्जीक्यूटिव्स कौन है, इतने सारे नाम की ऑपरेशनल टीम्स क्या है। ट्रस्टीज असल में बेचारे वो लोग हैं जिन्होंने, मैं आपको मीटिंग में यही वर्ड यूज करता हूँ, ट्रस्टीज वो लोग हैं जिन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन के साथ में अपना कॉलर जो है गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, ठीक है। तो अब ये ट्रस्ट जहाँ से पैसा आता है और पैसे को किस तरह इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट अगर आज कभी किसी का गला पकड़ेगी तो वो वही 7 लोग हैं जिन्होंने अपना नाम वहाँ पर जाकर के आपको दे के रखा है, डीड दिया हुआ, उसका नाम दिया हुआ है, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसलिए ज़्यादातर फैसले में ज़ाहिर ट्रस्टी शामिल रहते हैं, चूँकि उनका प्रोरोगेटिव है, उन्होंने अपने आप को इस काम में फंसा दिया। उसके अलावा लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब कोई ट्रस्टी ही जो है फैसले लेते रहे, वो लोग इसमें जारी रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक्सपैंड करने के लिए जो फैसला लेने के लायक उनको शामिल कर देते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में। तो अभी ट्रस्टीज की बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी तकरीबन सेम है, पहले थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ट्रस्टी जो है नहीं थी एग्जीक्यूटिव बॉडी में, अब वो है। तो अभी ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटिव बॉडी तकरीबन सेम है। फ्यूचर को चलकर एग्जीक्यूटिव बॉडी एक्सपैंड भी कर सकता है, ठीक है। तो आसिफ भाई और इसके अलावा इसके ताल्लुक से मैं फर्दर भी बोलता चलूँगा। मैं चाहता कि अटेंशन के लिए आप लोगों को यार तवज्जो लेने के लिए मैं बात बोल डालूँ और वासिफ भाई की बात के दौरान गैप भी हो जाए, ट्रस्ट का स्पिरिट और डीएनए थोड़ा सा कम्युनिकेट हो जाए, और उसके बाद ताकि जब आप लोग फ्री मुझे सुन रहे हो तो फिर मैं जो है माइक्रोफोन फॉरवर्ड करूँगा हमारे गेस्ट ऑनर्स। तो वासिफ भाई हमारे प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए बिस्मिल्लाह करना उन्हीं का काम था, तो उन्होंने तो तमीज़ी बयान, इंट्रोडक्टरी बयान दे दिया है। तो अब लेकिन शुएब सर ने और साकिब में साकिब हमारा दोस्त है, हमारे साथ रह चुके, हमारे क्लासमेट है, इसका माशाल्लाह बिजनेसमैन हो गया है और अच्छा स्टैब्लिश बिजनेस चलाता है, और मैं आपसे कंसल्ट भी करता रहता हूँ। और भी कुछ ट्रस्ट हैं और कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, वरना लगेगा कि शायद यहाँ पर किसी को प्रमोट कर रहा हूँ या किसी के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो किसी और ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो साकिब से अपना कंसल्ट करते हैं कि वो अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे मैनेज करें या ऑनलाइन अपना एक्सपोजर कैसे मैनेज करें। मैंने लेकिन है हमारे साथ का, और शुएब सर काफ़ी सीनियर, इसलिए मैं सेकंड ऑफिसर के साकिब को बोलूँगा कि साकिब भी जो है यहाँ पर माइक्रोफोन में जो भी कहना चाहता हूँ ट्रस्ट के ताल्लुक से, अपने ताल्लुक से, हमारे माहौल के ताल्लुक से, दुनिया के ताल्लुक से, खुद ही कह सकते हैं इंशाअल्लाह। साकिब भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि पार्टिसिपेट करना, इसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत होती है। अपना टैलेंट शो करना, लोगों के सामने आना, ये बहुत बड़ी टैलेंट है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इरिस्पेक्टिव रिजल्ट क्या होता है आज के कंपटीशन में, चाहे वो पोइट्री है या ड्राइंग कंपटीशन है या फैंसी ड्रेस है, आप सब विनर हो यहाँ पे, तो यू हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सब लोग नहीं कर पाते। एक करेज दिखाना, लोगों के सामने आना, अपना टैलेंट शो करना एक बहुत बड़ी बात है। और बच्चों से भी ये गुजारिश है कि आप दिल छोटा मत करिएगा, इन केस कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता है, आप सब विनर हो, आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाओगे। पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी कंपटीशन में आने के लिए। मगर उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ सब बच्चों को, पेरेंट्स को, कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं वो फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। बट मूविंग ऑन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से करते आओ। ऐसा नहीं है कि आपने पार्टिसिपेट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आप उसके लिए अच्छा प्रिपरेशन कीजिए सो दैट आपका एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से आता है। बिकॉज ऑलरेडी हम लोग आज 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। अभी जैसे वासिफ भाई ने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें फ्री कंट्री में रहने का एक मौका दिया है। तो हम लोग को चाहिए कि इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाए, अल्लाह का शुक्र हर वक्त करते हैं और उन सारे लोगों के लिए दुआ करें जो इस वक्त इस माहौल में अलग अलग जगह में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं मिन्ना वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि टू बी प्रेजेंट इन दिस प्लेस एज ए जज। आप लोग का प्लीज़ एवरी मेंबर्स ऑफ द टीम प्लीज़ आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गाइस। और that's it। एक बार आप आइए। तो ये साथी भाई कह रहे थे कि जैसे अभी दुनिया में बहुत जगह बहुत कुछ 78 इंडिपेंडेंस डे है, 78वां यौम आज़ादी। अब यौम आज़ादी क्या है, कासिम भाई ने हाईलाइट कर दिया, साथी भाई ने हाईलाइट किया, ठीक है। दुनिया में जहाँ कहीं भी जो भी चल रहा है आप लोगों को पता है। मैं एक थोड़ा सा इसको मैंने इसी बात को फॉरवर्ड करते हुए इसको थोड़ा एंगल देना चाहता हूँ कि अब हम लोग फ्री है, आज़ाद है, राइट। हम लोग आज़ाद हैं, आज़ाद होते हुए हम या तो आराम से से बैठ सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, जो लोग वैसे भी करते नहीं हैं। और उसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग आज़ाद हैं तो फिलिस्तीन के बारे में और वहाँ के बारे में और वहाँ के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे और आपस में बात करेंगे और आपस में मैसेजेस शेयर करेंगे। और जो कुछ भी कर सकता है वो करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा अपना ऐसा थॉट है, मैं यहाँ बात करता हूँ, ये सब बातें कहता हूँ, ऐसा नहीं यहाँ पर माइंड में ज़्यादा कुछ सोच के बोल रहा हूँ। अगर हम फ्री हैं और हम कहीं और देख रहे हैं तो कहीं पर भी बहुत बुरा हो गया। वो 2001 में जो 9/11 हुआ वहाँ से लेकर के अभी तक जो फिलिस्तीन में चल रहा है, जो जहाँ भी चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, अब कहीं पर अगर कुछ बुरा हो रहा है, अभी कोलकाता में भी जो हुआ है हादसा, वो डॉक्टर का आपको पता है। तो अब कहीं पर कोई हादसा हुआ है उसके बारे में हम बहुत सारी बात कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा सिर्फ बात ही होगी, राइट। बात कर सकते हैं, उसको ज़रूर करें। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ खोजें कि हम अपना जो डेस्परेशन है या फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है या मायूसी है कि यार हम कुछ कर नहीं सक रहे, तो हमेशा फिर पलट करके सोचें कि जब हम वहाँ नहीं कर सकते हैं तो कर क्या सकते हैं। जहाँ कर सकते हो खुद से सवाल पूछे, अपना जवाब अपने आप में सबसे अच्छा है। दूसरा जब भी जवाब देता है वो किसी न किसी बुक से पढ़ा हुआ होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, कुछ होगा, वहाँ से बताएगा। अपना जवाब अपने आप में खुद सबसे अच्छा आता है कि भाई फिलिस्तीन में बहुत कुछ हो रहा है, भाई यहाँ पर डॉक्टर के साथ क्यों हुई है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, रास्ता बहुत खराब है। तो अब एक आदमी जा करके तो रास्ता ठीक नहीं कर सकता, आप कर क्या सकते हैं? आप जो कर सकते हैं उसको जरूर आइडेंटिफाई कीजिए और वो जरूर कीजिए। उसी में से ये काम किए जो 2017 में फरहान बैठ करके बोला था कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारे ग्रुप्स है, और ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि वो लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग सब देखा कि सब बहुत गलत कर रहे हैं तो हम लोग कर करके हम लोग अच्छा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमेशा पैसा दिया, अगर हमेशा एटीट्यूड यही रहेगा कि हम पैसा दे देंगे, तो अगर पैसा देने के साथ मैं बॉडी भी अपने यूज़ कर सकता हूँ, फिजिकल एबिलिटी भी करवा सकता हूँ, तो फिर क्या चीज़ें जो मुझे रोक नहीं करते हैं। और जब हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये हमको सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालना जरूरी क्यों है। तो अगर हम कर सकते हो, पैसा भी लगा सकते हो और अकल भी लगा सकते हो और जिसम भी लगा सकते हो, तो वो क्यों नहीं करते। अभी मिसाल के से बहुत सारे यहाँ पर जस्टिस है वो सभी हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हैं वो सभी हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ने पैसा भी लगाया हुआ है, जिनका स्पॉन्सर में नाम आया है उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वो नाम अपना नहीं देना चाहते। वैसे जो स्पॉन्सर में नाम दिए तो बुरा काम नहीं किया है, ऐसा नहीं समझिए। तो कुछ लोग पैसा भी लगा, कुछ लोग ऐसा नहीं पैसा भी लगाए हुए हैं, वो अकल भी लगा, अकल अपना एक्सपीरियंस भी लगाए हुए हैं और वो फिजिकली यहाँ मौजूद भी है और बाकी सारे एक्सपीरियंस मौजूद रहते हैं। तो मैं पिछली बार से इस बात को जोड़, अगर आप लोगों को भी ये दिखता हो कि हाँ भाई ये घर का ट्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ जिस ट्रांसपेरेंसी के लेवल पर है, तो जितना बड़ा ट्रस्ट होता जाता है आप उससे दूर होते जाते हैं, मतलब कि आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते कि आप चाहे किसी सवाल पूछना है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं और हम लोग सब मेजॉरिटी मौजूद रहते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर अपना जिस लेवल पे जो लोग ऑलरेडी मेंबर नहीं है वो प्लेयर्स
कि आप पैसे से फिजिकली या इंटेलेक्चुअली या आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करके औरों को बुला करके खबर दे रहे हैं भाई वो लोग अच्छा काम करते हैं, मैंने सुना कि कुछ किसी अच्छे काम से जुड़ना चाह रहे हैं, मेरे पास तो दूसरे दिन में सऊदी में रहता हूँ, मैं कहाँ से जाऊँगा, लेकिन तुम वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा काम आप ये सब कर सकते हैं। सब फॉर्म है पार्टिसिपेट करने का और सब ये वन ऑफ द तरीका है अपने फ्रस्ट्रेशन को और स्पिरिट को डेस्परेशन को चैनल करने का। जो लोगों को ये चैनल सही लगता हो और लगता हो कि चैनल यूज़ कर सकते हो वो लोग यूज़ करें। ये आसिफ भाई और साकू की बात को मैंने थोड़ा सा फर्दर ट्रस्ट एंगल मैंने कोशिश किया है। नेक्स्ट हमारे शोएब सर हैं गेस्ट ऑफ ऑनर। मैं चाहूँगा शोएब सर भी जिस तरह मेरे साथी से कहा था जो भी उनको कहना हो फीडबैक हो एक्नॉलेजमेंट हो एनकरेजमेंट हो कुछ भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ एक्सपीरियंस कुछ भी जो भी शेयर करना हो इंशाल्लाह बोलिए। शोएब सर We are celebrating Independence Day today. We are in a country where we are physically independent and free to do and choose whatever we want to wear, we want to eat, where we want to go, especially in Kolkata. At the same time, we have to reflect, though we are physically independent, but we are being slave mentally. This social media that we are using, they are enslaving us. They are enslaving us to follow the trends. The Instagram, Facebook, and whatever, right? So we are trying to follow the trends of the social media. And this is enslaving us. ये हमारा mental एक pressure बन रहा है society में that we have to be at that level what we look at the social media. What we look at the social media is not normal. They show us only half the reality. So जैसे कि कोई भी tool can be used constructively as well as for destructive purpose. Social media is very powerful. It can be used for constructive reasons as well as for destructive reasons as well. So हमारे ये जो बच्चे हैं, so we have to somehow protect them. We have to limit their exposure to the social media. जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, we won't allow the children to use the social media constructively. They are the social media, the owners of the social media platform. They are going to enslave our children. We as adults are also enslaved, but we have some, I would say, intelligence to come out of it. But the brain of a child is like a sponge; they will absorb everything, right? So they will basically follow. Always try to follow the trend. In that case, we have to ensure that our children are protected from the destructive use of the social media platform. One of the destructive use of the social media platform that the parents are doing is they are unnecessarily pressurizing their children for extra pressure on the studies. Studies is alright; they should be good in studies, but not that much. They are all students should score 99% because not all students are equal. So we should stop doing that. Some children are better at creativity, some children are better at studies, some children are better in sports. So we need to observe our children where they are good at, and we need to encourage them in that field. It is not that our children studying 90 and giving 90% result will be good in sports. If they are good, that's fine. But if somebody is good in sports and average study, we should encourage them to take up sports. Right? So my message to all of you here is limit the usage of social media because they are enslaving us mentally, not physically. Although we are physically free, but we are getting mentally enslaved by the social media. I would like to close my speech by just reading one poem. It's a note. Dedicated to all the children here. हैं शगुफ़े नन्हे नन्हे फूल लेके हम बनेंगे एक दिन फूल बनकर मुस्कुराना हम सिखाएंगे जहाँ को दोस्तों हैं सितारे नन्हे नन्हे चांद लेकिन हम बनेंगे एक दिन चांद बनकर जगमगाना हम सिखाएंगे ज़मीन को दोस्तों बोले हल्के नन्हे नन्हे गीत लेकिन हम बनेंगे एक दिन गीत बनकर दिल पे छाना हम सिखाएंगे जहाँ को दोस्तों फूल चांद गीत जिंदगी के हैं निशान
हम बनेंगे इस निशान के पासबान। ये पोएम है लेट अल्तामा शिबली साहब का। बात को बताने की दूसरी बात कहने लगे, भाई तुम उसका गुलाम हो गए। ये वैसा गुलाम नहीं, वो लिटरली आप गुलाम है, सिर्फ ये ऐसी गुलामी है कि ये कमाल की गुलामी है कि गुलाम को पता नहीं चलने दे रहा है जो गुलाम है। जो गुलाम को जब पता चलेगा गुलाम है तभी वो तो बगावत करेगा, लेकिन जब तक गुलाम को पता नहीं चलेगा कि गुलाम है तो बगावत नहीं कर सकेगा, तो और मजीद गुलामी में जो है डूबता और घुसता चला जाएगा। तो शोएब सर बेसिकली यही बात कह रहे थे। तो आप लोग अब यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, सुन करके आप अपने घर में जाएंगे फिर देखिए कि जो मैंने दो बात बोला, शोएब सर ने दो बात बोला, उससे क्या समझ में आया, और मैंने जो कुछ बोला उन्होंने वहाँ ऑनलाइन नहीं जाना, वो भी मैंने यूट्यूब में जाना। आप लोगों को मिल जाएगा कि अगर बच्चे फंस रहे हैं यूट्यूब में तो उनको फंसने से बचा कैसे सकते हो, जब यूट्यूब में माशाल्लाह अभी तक तो कहीं मिल जाएगा। तो इसके बाद शोएब सर की बात आगे बढ़ा दिया। हमारे ट्रस्टीज में से दो लोग मियाँ हैं, लेकिन जो मौजूद है उनमें से मैं फरीना डॉक्टर फरीना आफ्ताब, उनका भी शिफा होम्यो क्लिनिक डॉक्टर फरीना आफ्ताब का है, हमारा स्पॉन्सर्स भी हैं, आप अंदर में देख लेंगे, सेकंड ईयर थर्ड सेकंड नाम है फरीना आफ्ताब, वो हमारी ट्रस्टी भी हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो आप जो जैसे साकिब और वासिफ भाई और शोएब सर बोल चुके हैं, भी जो भी उन्हें कहना हो वो आकर के कहना चाहता सोशल मीडिया की बातें के लिए जाहिर सी बात है, आजकल हम सब बच्चे क्या हम बड़े तो गुलाम होने जाते हैं, उनकी कोई पढ़ाई की वजह से किसी और चीज़ों की वजह से। इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं आज़ादी का डेफिनेशन आप लोगों को 10 मिनट कुछ और बताना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से आज यहाँ पर पेरेंट्स जितने भी माँ बाप भाई बहन हमारे बड़े छोटे सब बैठे हुए हैं, उनके हर घर में खासतौर से बच्चे होते हैं। तो बच्चों के उसके मुताबिक मैं बोलना चाहती हूँ, आज़ादी का डेफिनेशन बहुत अलग है, हमें राइट मिलती है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ आज़ादी हमारे छोटे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से मिलना है। अब आप कहेंगे भाई मुताबिक क्या चीज़ की आज़ादी, खाने को मिल रहा है, स्कूल ले जाने को मिल रहा है, सब चीज़ को मिल रहा है। हमारे आसपास के माहौल में काफ़ी टाइम से कुछ टाइम से एक वर्ड देखा जा रहा है एंग्जाइटी, जो वर्ड जो इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे छोटे बच्चों को आता है, और वो एंग्जाइटी का वर्ड आता कहाँ से, कहीं स्कूल से, कहीं पढ़ाई से, बेसिकली मैंने जहाँ तक देखा है अपने टाइम से वो आता है हमारे गार्जियंस के प्रेशर से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गार्जियंस जो है वो बच्चों को बिना दिल से प्यार, उनकी सहूलत को आज़ादी नहीं देते, बट हम उनकी सोच को आज़ादी नहीं दे पाते। मेरा कहने का ये मतलब है 5 साल 6 साल 3 साल 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कुछ इतना डर और हमारे माँ बाप बना देते हैं कि हमको भूल नहीं पाते। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल की बात है, कोई बच्ची या कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर उसके टीचर्स ने उसके ऊपर कोई काम किया, कोई गलत चीज़ की, कुछ मिसबिहेव किया, वो इतना डर और खौफ पैदा कर देता है घर में अपने माँ बाप तक को नहीं बोल पाता। तो मेरा कहने का मतलब है आज़ादी का मतलब सिर्फ खाना पीना या सोशल मीडिया, मैं इन बातों के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी सोच उन बच्चों की आज़ादी के लिए है जो हमारे पेरेंट्स को अपनी सोच को ब्रॉड करना चाहिए, ताकि उनके अंदर वो एंग्जाइटी के एग्जाम देने से पहले एंग्जाइटी हो रही है, नई जगह जाएंगे तो एंग्जाइटी हो, लेकिन क्यों एंग्जाइटी हो, किस वजह से एंग्जाइटी हो, और वो जो डर और खौफ जो है उससे आज़ादी दिलाना हम पेरेंट्स हम बड़ों का इतना कॉन्फिडेंस इतना घर में पैदा कर दीजिए कि एक लड़की एक बच्ची अगर घर पे स्कूल पे या आपके ट्यूशन में सराउंडिंग में कुछ गलत उसके साथ हो रहा है, किसी चीज़ के इमोशन के दबाव में वो अकेले हो, तो घर आकर के बोले अपने माँ बाप को, और माँ बाप को उसकी गुस्से का रिएक्ट करने से बेटर ऑप्शन है उसकी सोच को समझा करके उनकी सोच से उसको आज़ादी देना। तो आज़ादी की एक्चुअल मीनिंग है खास तौर से इन सारे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम से जाने से पहले बहुत डरते होंगे, उनके जाने से पहले उनके अंदर डिप्रेशन आता होगा, डर होगी कभी किसी और चीज़ से कभी किसी और चीज़ से, तो वो आज़ादी आप सब हम सब मिल करके उनको। तो मेरे लिए आज की आज़ादी का डेफिनेशन ये है कि आज इस टाइम से हम बड़े अपने बच्चों को उन आज़ादी का मीनिंग सिखाएं कि बेटा आपके साथ हम पीछे खड़े हैं, ताकि
बात से बात याद आ गई जो साकिब असल में जब कह रहा था मैं सारा दोस्तों में कहूँ करता ये जो पार्टिसिपेशन की बात है तो इसीलिए जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है मार्केटिंग और एजुकेशन उनका उन्होंने ये खास कर इसी बात के लिए ख्याल रखा है। मैंने ये सिर्फ जो है ना ज़बान से कहने यहाँ पर जो भी कुछ कह रहे हैं उसकी ज़बान से कहने की बात नहीं माशाल्लाह किसी लेवल पर हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली एम्बॉडी करने की कोशिश किया है। तो साकिब कह रही है कि पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी भी पुरानी खबरें आपकी कह रही है कि पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए ऑर्गेनाइज थोड़ा सा नीचे करो। थोड़ा सा नीचे करो जो भी क्वालिटी आती है क्वालिटी चाहिए खामोश हो जाइए आप लोग पीछे में खामोश हो जाइए पीछे में आप आज है
My name is Haika Nazir. मेरा देश प्यारा प्यारा मेरा देश सजा सवरा मेरा देश दुनिया जिस पर गर्व करे मैं सितारा मेरा देश चांदी सोना मेरा देश सफल प्यारा प्यारा मेरा देश तराना सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी वतन है हम भी हिंदू सीता हमारा गुरबत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी ना हो निशान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maryam Fatma. I am in class 8. Jana Gana Mangalayaka Jaya Hai Bharat Bhata पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी उच्चल गंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगत तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ नाम शिवागे गाए सब जन गाता जन गण मंगल नायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय पीछे आ जाओ बेटा नर्वस हो जाए शीट बनाएंगे, आपको शीट में क्या टॉपिक लिखा हुआ है सुनाएंगे। अगर टॉपिक पे नहीं खुल पाए आपको ऐसा लगता है तो फिर दूसरा शीट बनाने का भी मौका इंशाल्लाह देंगे। तो शीट हमारे पास में ज़्यादा है, पार्टिसिपेट्स नहीं हुए
दानिया आपको क्या चीज पे लिखा हुआ है टॉपिक बता दीजिए। saddest moment in life. एक बार फिर से बोल दीजिए क्या चीज पे लिखा हुआ है टीचर पे हाथ रखिए। आपका टॉपिक सुना दीजिए, सुना दीजिए, हाथ में रखिए, चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर और आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, ठीक है, इंग्लिश और उर्दू, हिंदी। Favorite person in life. तो जो जहन में बोलिए यहाँ पर ऑन द स्पॉट बोलना है, तो जो जहन में फेवरेट पर्सन आपका जो भी है, जो भी फेवरेट पर्सन है उसका मेंशन कीजिए और फिर बोलना शुरू कीजिए। 2 मिनट का टाइम आराम से बोलिए। My best friend is my favorite person in life. His name is Randy Almani Lover. I love him because he always आप इंग्लिश उर्दू दोनों बोल सकते हैं, आप इंग्लिश उर्दू दोनों बोल सकते हैं आराम से। फेवरेट पर्सन का आपको बोलना है, बोलिए आराम से, जो बोल रहे हैं बोलिए आराम से। he always shares presents. He sends all the works of the class. Not only this, but when he goes for a trip, he brings gifts from me, and I also love him very much, and he also loves me. बोलना है ना, माता है और सामने से बोलिए। क्या टॉपिक है, टॉपिक सुना दीजिए। और सर यहाँ सुनो, बना दीजिए जो चीज पे टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ बता दीजिए माइक्रोफोन में, और जो टॉपिक है उस पर आप इंग्लिश में उर्दू में जैसे बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं बोल रहे हैं। 2 मिनट का टाइम आराम से बोलिए। माइक्रोफोन के थोड़ा सामने जाना है। टॉपिक क्या है, टॉपिक सुना दीजिए, अगर चेंज करना चेंज कर सकते हैं, आप फिर नहीं बोल सकते। बोलिए माय कंट्री पे जो बोल सकते हैं, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में बोलिए आराम से बोलिए। पार्टिसिपेट करो, बाकी सब बैठ गए, आप और बैठ जाइए। अरे चेंज कर दीजिए, हाँ बहुत करते हो, चेंज कर दीजिए, जो बात है खाली दीजिए। क्या है आपका टॉपिक बताइए ना। टॉपिक बताइए क्या टॉपिक है। आप अपनी विश के बारे में नहीं बताइए, जो भी आपका विश फैलाई है उसके बारे में बोलिए। 2 मिनट बोलिए, इंग्लिश में या उर्दू में बोलिए। पार्टिसिपेंट के अलावा बाकी लोग बैठ गए, पार्टिसिपेंट और कैमरा मैन खड़े होने के लिए बाकी सब बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। वॉलंटियर्स, पार्टिसिपेंट और कैमरा मैन खड़ा है, बाकी सब बैठ जाए प्लीज। आराम से बात करो। कंफ्यूजन और कांप रहे, ये सारी चीज ही हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताना चाहा था। प्लीज इस पे थोड़ा काम करिए। देखिए कोई कितने कम लोग हैं, जब हम छोटे से मोबाइल में बच्चे डर रहे हैं तो दुनिया की लड़ाई में और आगे की जिंदगी में कैसे लड़ पाएंगे, जबकि कुछ नहीं, छोटी सी चीज वो बॉडी इसकी शिवर करे, कांप रही हो।
क्या मकसद है उस पर बोलिए। अच्छा आई एम सॉरी पेरेंट्स इस तरह से कर रहे हैं, मैं अलाउ नहीं कर सकता, सॉरी जैसे को देख लीजिए आपको कैसे रहना है, फिर ड्रेस दिखा दीजिए, जैसे वहाँ है अपनी मत जैसे को यहाँ सामने ही ना दिखा दीजिए क्या बने हैं आप? क्या बने हो बेटा? महात्मा गांधी, you know? गांधी कौन थे आपको पता है? आप जिनका ड्रेस पहने हैं, जिनका दुनिया बनाए हैं, उनके बारे में कुछ बोलिए। एक मिनट बोलो। ड्रेस दिखाइए, क्या बनेगा बता दीजिए। शाहजान पीछे आओ। किसान के बाद बनीना किसान क्या बनी है यहाँ? बनीना आने से ड्रेस मोदी जी की दिखा दीजिए। ठीक है छोटी बच्ची है क्या? ठीक है बेटा कंडीशन लगा रहा हूँ, भैया आए तो बेटा तुम उठा लेना, तो उठा ले कोई भी पता नहीं जल्दी क्या पहले फोन किया। भैया आई के बारे में चूहा मानव सामने आए चूहा मानव सायान हुसैन जल्दी से आइए बाबू। सायान हुसैन सामने आइए जल्दी से। यूट्यूबर ऐसे पहले नहीं मत भाई फोन पीछे कर लीजिए भाई उधर जजेस को ठीक है डाल क्या नाम बेटा? क्या बनी हुआ बेटा घूमो इधर आ घूमो देखो इधर हाँ उधर जाओ हाँ ठीक है क्या बने हो? जोर से बोलो क्या बने? बेटा पीछे आओ बेटा इस तरह के बाद है कैमरा में बेटा यहाँ देखो बेटा ठीक है वहाँ जल्दी से
जिगरा जला सामने नहीं मदिया माता बस एक फोटो बस एक फोटो करोगे। मोहम्मद अफरोज आलम हमारे चीफ गेस्ट, आप पैनल में आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह डेप्यूटी कमिश्नर है जीएसटी के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मोहम्मद अफरोज साहब। तो अब चीफ के साथ अफरोज आलम हमारे चीफ गेस्ट क्लास के बैठने और करेंटली डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ जीएसटी। I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the national festival of India. आप इंग्लिश उर्दू सब में बोल सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, आराम से बोलो। जो याद है बोल दीजिए, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे उर्दू में बोलिए, फिर उर्दू से इंग्लिश में चले जाइए, आराम से बोलिए। My name is Daniel Ahmed. Today we are gathered to celebrate the 78th Independence Day of our beloved nation India. On this historic day we remember the sacrifices of our freedom fighters who fought for the freedom for the nation from the British rule. Independence Day is not just a celebration of the past, but a reminder we carry as a responsibility as a citizen of a free nation. As we hold the tricolor flag, let us remember the values it represents: courage, peace, and prosperity. Our journey since 1947 has been marked with the various fields, from the science and technology
आगे बोलिए, आगे बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, आगे बोलिए। स्टार्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट में ज़्यादा आगे बोलिए। क्या उड़ क्या
दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ हमारे करीबी दोस्त जितने भी हैं, सभी क्लासमेट्स हैं यहाँ पे, उन लोगों ने मिन्ना वेलफेयर ट्रस्ट के लिए जो भी काम किया है उसको कायम किया, जो भी काम कर रहे हैं तो काफ़ी जो है ये मुबारकबाद के लायक है कि ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं। और दुआ करते हैं कि आगे ये ट्रस्ट और भी काम करे, और भी जगह जो है इनके ब्रांचेस हो, और भी लोग इनके साथ जुड़ें, यही तमन्ना रहेगी, दुआ रहेगी। और आज इंडिपेंडेंस डे है, बच्चे हो या पेरेंट्स हो, वो बहुत घबरा जाते हैं कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आ गया, मेरा बच्चा सेकंड कैसे आया, मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिला, ये सारी बातें बाद में बोलने लगती हैं। तो देखिए बच्चे जो है बच्चे हैं, सभी एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है कि उस बच्चे में एक कोई और खूबी है, वो बच्चा अगर स्पीच में अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई और स्किल्स हो जो उसको आगे चलकर उसी में कामयाब करेगा, और वो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा ऊंचा मकाम हासिल करेगा अपनी ज़िंदगी में। वैसा नहीं है, ये निराश होने की, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, जिनको प्राइजेस मिलेंगे, उनको भी मुबारक, और जिनको नहीं मिल पा रहे हैं उनको भी मुबारक। इससे उदास नहीं होना है, ठीक है। चलिए इस बारे में एक और चीज़ बच्चों के लिए बोलते हैं, और पेरेंट्स जहाँ पे है, मेरा गला थोड़ा सर्दी हो गई इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो बच्चे आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3, 4, 5 साल बाद ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर क्या खूबी है और क्या खामी है ये समझ में आने लगे। तो कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, उसी वक्त हम लोग सोच लेते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको बिजनेसमैन बनाना है, और बाद में हम अपना फैसला, यानी पेरेंट्स जो है वो अपना फैसला अपने बच्चे पे जो है मुसल्लत कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना होगा कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपको उनसे पूछना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। वरना इससे परेशानी ये होगी कि अगर मान लिया जाए कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, आप उसको मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में होगा ये कि ज़बरदस्ती तो वो आपकी बात मान लेगा, लेकिन कल हो के आप देखेंगे कि ना वो अच्छा बिजनेसमैन बन पाया और ना ही वो अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर बन पाया। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ये समझें, ये सोचें कि हमारे बच्चे क्या करना चाहते हैं, और जो बच्चे करेंगे, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है। जो हमें करना था वो तो हम कर चुके हैं, माँ बाप को जो करना था वो कर चुके हैं, अब वो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे अभी फल फूल रहे हैं, उनको उनके हिसाब से, उनके मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इन्वायरमेंट जो है उनको प्रोवाइड करें, और उनको जो है हमेशा, चाहे वो फेल क्यों ना हो, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, है ना। फेलियर जो फेल नहीं होता है उसको सक्सेस, कामयाबी जो है रास नहीं आती। तो बहुत जल्दी वो कामयाब होता है तो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है। लेकिन जो लोग फेल होकर एक मकाम पर पहुंचते हैं, उनको जो है कामयाबी रास आती है, और वो लोग एक जगह टिके रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझेंगे, और बच्चों से ये कहना है कि हम लोग आज़ादी मनाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग याद करते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, गांधी जी ने ये किया। तो अब अगर हम लोग सोचें कि आज़ादी तो हमें मिल गई, अब हम लोग क्या करेंगे? आज़ादी तो जो हमें मिलनी थी मिल गई, अब हम लोग क्या करेंगे? तो क्या करना है? तो आप लोग अगर उस वक्त देखेंगे तो आज़ादी में जितने भी आज हम लोग नाम सुनते हैं, सभी ने बम गोली नहीं चलाया था, सभी जाकर मैदान में लड़े नहीं थे। नेताजी अगर लड़ रहे थे, सूर्या सेन अगर लड़ रहे थे, तो वही नेहरू लड़ नहीं रहे थे, गांधी लड़ नहीं रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आज़ादी सिर्फ लड़ने से भी नहीं मिलती, और आज़ादी बैठ के रहने से भी नहीं मिलती।
तो आज़ादी के लिए दोनों ही काम करना है। तो आज आज़ादी जब मिल गई है तो हमें क्या चीज़ से लड़ना है, हमें क्या चीज़ से लड़ना है। आज भी बहुत सारे हमारे आपस में आसपास गरीबी है, तो हमें गरीबी से लड़ना है। हमारे आसपास आलूदगी है, पॉल्यूशन, उससे हमें लड़ना है। हमारे आसपास लोगों में जहालत है, उससे हमें लड़ना है। तो हर वक्त हर ज़माने के हिसाब से लड़ाई होती है। उस ज़माने में बमगोली से लड़ाई हुई, आज़ादी मिली। आज हम लोग जहालत से लड़ेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। आज हम आलूदगी से लड़ेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। आज हम लोगों के फिक्र से लड़ेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों से कुछ न कुछ सहमत होंगे, और नहीं भी है तो थोड़ा सोचेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग और हम सभी, मेरा बोलना और आपका सुनना, हम लोग सभी यही कोशिश करेंगे कि हम लोग इस पर खुद भी अमल करें और दूसरे से भी करवाएं। खुदा हाफिज़। इंग्लिश में बोलो और उर्दू में रिपीट करो। व्हाट इज द सिंबल इन द मिडल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग कॉल्ड? इंडियन नेशनल फ्लैग के ऐसे नहीं, आप हाथ उठाएंगे तो ऑप्शन देंगे। हाँ, जो नेशनल फ्लैग में जो चल रहा है अभी, उसका नाम क्या है? जो सिंबल है उसका नाम क्या है? एक मिनट बोले, फिर क्वेश्चन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, फिर बोले आप उठाएंगे तो चांस देंगे। अच्छा, इसके बच्ची ने उठाया वो अशोक नाम है, नाम है अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, ये कोई आइडिया देगा, ठीक है, ये कोई आइडिया देगा। मेल या फीमेल तो हाथ उठाएंगे, बोलेगा, ठीक है। अशोक चक्र में जिसका भी जवाब दिया सर ने, अशोक चक्र में नेशनल फ्लैग में जो चक्र है उसमें जो लकीरें हैं, धारियां हैं, वो कितनी है? बहुत परेशान कर रही है। 24 थी है। अच्छा ठीक है, 24 ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोलो तो हिंदी में बोल दो। Who gave the call दिल्ली चलो during India's struggle for independence? दिल्ली चलो का नारा या ऑन टू दिल्ली इंग्लिश में ये किसने बोला है? पहले बता दो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का इंग्लिश वापस सही जवाब। मोहम्मद खतीब। बच्चों से, ठीक है, बच्चों से आप उठाने का मेरे आप पे डिपेंड कर रहा है, किसको देख पाऊंगा इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? हाथ उठाइए तो बोलेगा नहीं, तो बोलेगा नहीं। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मैं उसको ले लो, क्या नाम उसका? ये तिरंगा नहीं, तिरंगा नशा 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 नोबेल प्राइज इंडिया में सबसे पहले जीतने वाला कौन था? सिर्फ हाथ उठाइए और बोलेगा मुझे क्वेश्चन कैसे लगेगा। नोबेल प्राइज इंडिया में सबसे पहले जीतने वाला, आप हाथ उठाइए, लेकिन मुझे चेंज करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक बार फिर से मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इंडियन नेशनल अडल्ट से सवाल, बच्चे रिपीट ना करें, बच्चों को हो सकता पता हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, यानी 1942 में। Who was the president of Indian National Congress during the Quit India movement in 1942?
22. हमारे अच्छा रुकिएगा, एक ही हाथ उठाओ, ठीक है? तो चार अपनी दाल निकाल लो, एक ही हाथ उठाओ। तो मैं तुमसे कोशिश करूँगा, अगर जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। हाँ थोड़ा ऐसा नहीं करूँगा। पहले से नहीं होगा ना, क्वेश्चन के बाद Who is the national bird? Which is the national bird in India? इसमें से सबसे छोटा बच्चा मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा इसमें मैंने फोटो मैंने बोला तो बहुत आसान है, इसमें सबसे छोटे बहुत आसान है। क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा हूँ। What was the name of the movement led by Mahatma Gandhi to end British rule in India? वैसे बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए महात्मा गांधी ने, जो फाइनल मूवमेंट है इसके बाद ब्रिटिश मूवमेंट एंड हुआ ब्रिटिश रूल, उसका नाम क्या है? वेट मैंने आपको दीजिए फ्रीडम मूवमेंट। एक और सवाल है, जान पूछिए क्वेश्चन को समझ चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स कुछ सवाल ऐसा है जो डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो हो सकता है सबको पता हो, लेकिन वो एडल्ट्स की तरफ जाना बेहतर है, वरना फिर डिस्पैरिटी हो जाएगी। फिर से सुनिएगा एडल्ट्स के लिए, ठीक है? लेडीज एंड जेंट्स, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दो हाथ उठा हुआ है, साइड पर ले जाओ, ट्राई करने की, इसके बाद फिर बच्चों के लिए, फिर से बहुत आसान सवाल है, ध्यान देना। सबसे छोटा बच्चा कौन है? ठीक है, कोई सवाल तो बोलेगा नहीं, ठीक है? दोनों साइड ध्यान दीजिए, सबसे छोटा बच्चा बोलेगा, देखो छोटा बच्चा। Who was the who is known as the father of the nation? आंसर चेंज क्वेश्चन, आंसर लिख हो गया, आंसर लिख हो गया, अच्छे से पहले आंसर ध्यान सुनिएगा बच्चे, अपन बोले ना बीच में मुझे कैसे करना होगा, गिफ्ट यहाँ पर रह जाएगा, मैं खा लूँगा, ठीक है? मेरा फायदा ही है, मुझे पसंद भी नहीं। वंदे मातरम ये नेशनल सॉन्ग है, ठीक है? वंदे मातरम इसका लिखा हुआ, वंदे मातरम इसका लिखा हुआ, बच्चों से वंदे मातरम का सॉन्ग है। आप नाम दीजिए, ठीक है, एक मिनट बोलो, बच्चे या अडल्ट्स दोनों को दे सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा रिसेंटली नाम ज़्यादा पॉपुलर हो गया होगा मेरा ख्याल। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बुलाते हैं? कोई जबान से बोला, मैं कैसे करूँगा बता रहा हूँ, मुझे सबको पसंद है, मेरा फेवरेट आयरन। आप लोग आवाज़ से करें, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? हाँ बताइए। आयरन मैन ऑफ इंडिया पीछे से मम्मी का बात सुना नहीं होगा, मम्मी नहीं, मम्मी का बात सुना नहीं, लीक हो गया दूसरा, पीछे वो हाथ का वो दे दो और क्या कर सकता हूँ। अच्छा वो बच्चा भी उठाया, बच्चा लीक नहीं। Constitution, which is known as the
आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन लेखक या उसका आर्किटेक्ट किसको होता है, डिजाइन किसका करना है, किसको होता है? दो नाम उठा हुआ है। क्या बोले? अम्बेडकर। अच्छा आगे क्वेश्चन मुझे मिक्स थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि बच्चे और एडल्ट दोनों ले सकते हैं, थोड़ा इजी है। महात्मा गांधी या गांधी जी का असल नाम क्या है, कंप्लीट नाम किस बच्ची ने नाम से पहले उठाई? यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने नेशनल एंथम गाया है, हम लोग फ्लैग होस्टिंग के टाइम में नेशनल एंथम गा रहे हैं। सवाल सुनिएगा, मान उठाइएगा, मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं कुछ स्टॉप करूँगा। तो नेशनल एंथम किसका लिखा हो? एक मिनट इस बच्चे को अच्छा मैं हिस्ट्री से थोड़ा करंट में अफेयर्स नहीं वैसे लेकिन क्वेश्चन करंट आइए बैठ जाओ। तो हमारे नाम भूलिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन? हाँ भाई ये साथ ना उड़ा रहे भाई, तुम क्या उड़ा दो भाई, क्या सीताराम और एक ही नाम है सीतारामायण। करंट प्रेसिडेंट कौन इंडिया? अभी प्रेसिडेंट कौन इंडिया? अभी प्रेसिडेंट कौन इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। चलिए हो गया है। अभी भाई हमारे ये वीडियो भी डालिएगा, लोगों ने सारा इसके पीछे का अरेंजमेंट किया है।